जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी रेनू आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संगत जी, अगर सत्संग के दौरान मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और संगत जी, गुरु जी के साथ जुड़े हुए तो मुझे काफी टाइम हो गया है, लेकिन गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं उसका पता मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही चला है। मैं गुरु जी के साथ कनेक्ट तो थी, लेकिन संगत जी, मुझे ना ऐसा लगता था कि शायद एक होता है ना कि हमने भगवान को बोला, उन्होंने वो चीज चलो ठीक है आज नहीं कल पूरी कर दी। मेरे अकॉर्डिंग गुरुजी के मिरेकल्स उसे कहते थे कि आज मैंने बोला और उसी वक्त गुरुजी ने कृपा की और वो मेरी चीज पूरी हो गई। मेरे अकॉर्डिंग वो गुरुजी के चमत्कार थे, लेकिन अब मैं समझती हूँ कि गुरुजी के चमत्कार तो शायद तब से हैं जब मुझे समझ भी नहीं थी। संगत जी, गुरु जी की बहुत 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 कृपा रही है मुझ पे और मेरे पूरे परिवार के ऊपर। गुरु जी ने बहुत ज्यादा ब्लेस किया है मुझे। संगत जी, गुरु जी ने मेरे अंकल जी को लाइफ ब्लेस करी। मैं पहले अपना वो सत्संग शेयर करती हूँ, देन मेरे जो भी और सत्संग है वो मैं शेयर करूंगी। मैं माफी चाहती हूँ सारे संगत परिवार से कि अगर सत्संग के दौरान मैं कुछ भी गलत बोल दूं जाने अनजाने में, तो प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे नहीं पता कि किस तरह से सत्संग को शेयर करते हैं, लेकिन गुरु जी का हुक्म हो रहा था कि तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, बस मैं अपना सत्संग शेयर करने बैठ गई हूँ। बाकी जो गुरु जी बुलवाएंगे वही मैं बोलूंगी। संगत जी, जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी उसके बाद ना अचानक से मेरे अंकल जी की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग गई थी। उन्हें ना काफी टाइम पहले भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ना वही चीज है कि ना हमें समझ में नहीं आता कि गुरुजी ने तो उस वक्त भी ब्लेस किया था। संगत जी, हुआ यूं था कि ना मेरे अंकल जी की ना पिछले साल एक सर्जरी हुई थी उनके शोल्डर में। तो संगत जी, वो ना मतलब काफी ज्यादा उनकी मेजर सर्जरी थी। उनका एक्सीडेंट हुआ था 2-3 साल पहले की बात है जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके बाद ना डॉक्टर्स ने बोला था कि उस टाइम पे तो कि सर्जरी की जरूरत नहीं है, तो मेरे अंकल जी ने नहीं करवाई। तो ना लेकिन मेरे अंकल जी के शोल्डर में ये जो पेन था उसका जो उनके लगी थी उसका पेन कंटिन्यू होता रहता था, जिसके कारण ना उन्हें हाथ ऊपर करने में या फिर कोई भी काम करने में, कोई भार उठाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन मेरे अंकल जी को यही लगा कि चलो मतलब अब लगी है शायद इसलिए ना हाथ की जो पकड़ है वो नहीं बैठ रही। तो मेरे अंकल जी ना उस हाथ से काम करना जैसे धीरे धीरे कम करने लग गए और उस हाथ की जो मतलब एक्सरसाइज कह सकते हैं हम जो होती थी काम के दौरान, वो होनी एकदम से बंद हो गई, क्योंकि उस हाथ से मेरे अंकल जी काम करना उन्होंने बंद कर दिया था। और जैसे मेरे अंकल जी ने उस हाथ से काम करना बंद किया तो उस हाथ की मूवमेंट धीरे 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 संगत जी कम होती गई। और एक टाइम उनका ऐसा आया कि उनका ना हाथ बिल्कुल ही काम करना बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने पहले तो मेडिसिन वगैरह ही देते रहे, लेकिन उन मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो संगत जी, मेरे अंकल जी ने कहा कि पहले मतलब जब मैंने बोला था उस वक्त तो आपने मना कर दिया था, क्योंकि मेरे अंकल जी ने उसी डॉक्टर को ही दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त हमें जरूरत नहीं लग रही थी, लेकिन अब आपकी जो कंडीशन देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि इसकी सर्जरी करनी बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके हाथ मूवमेंट करना बंद कर देगा और उसके बाद कभी भी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। तो मतलब एक तरह से ना डॉक्टर ने बिल्कुल ही डर डाल दिया। और उसके बाद संगत जी, मेरे अंकल जी भी सोचने लगे, क्योंकि ना मेरे अंकल जी का जो काम है वो ना थोड़ा सा है भी ऐसा कि उनको ना मतलब
हाथ का काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो वो उनके मन में ना एक डर सा बैठ गया कि ये क्या डॉक्टर्स बोल रहे हैं, मतलब अगर मेरा हाथ काम नहीं करेगा तो मैं काम मतलब अपना जो काम है वो कैसे कर पाऊँगा? तो एक ना उनके मन में एक अलग सा डर बैठ गया। तो वो हर टाइम ना टेंशन में ही रहने लग गए कि जैसे होता है ना, डॉक्टर्स ने उनको बोला और उसके बाद वो सोचने लग गए कि अब मैं क्या करूँगा? मैं तो किसी के ऊपर डिपेंड हो जाऊँगा, क्योंकि शुरू से जिस बंदे ने मतलब ऐसे काम किया हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहता। तो संगत जी, ऐसे ही मतलब थोड़ा टाइम निकला, तो मैं उस टाइम गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी। मैं गुरुजी के आगे अरदास करती होती थी कि ना गुरुजी मेरे अंकल जी को ठीक कर दो। लेकिन मुझे कुछ वो वाली चीज़ नहीं लगती थी। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी से, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से भी कि ना मतलब एक होता है ना कि हाँ, मतलब बोला गुरुजी को और एकदम से कोई चमत्कार हो जाए, वो वाली चीज़ मुझे कभी महसूस नहीं हुई गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। हाँ, धीरे-धीरे जैसे प्रोसेस के बाद तो मैं मानती हूँ कि हाँ, एक टाइम पे आके जैसे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया था, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं थी कि हाँ, एकदम से जैसे गुरुजी को बोला और कोई ना कोई चमत्कार हो गया, वो वाली चीज़ नहीं हुई। तो ना मैं हमेशा से ना यही सोचती थी कि गुरुजी के जो चमत्कार हैं, मैं वही कह रही थी पहले भी कि मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो हुई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सत्संग सुनती थी कि मैंने आंटी जी बताते थे कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास की, गुरुजी ने उसी वक़्त मेरी अरदास सुन ली। वो वाली चीज़ मैंने कभी महसूस नहीं की, तो मुझे वही चमत्कार लगते थे। उसके बाद संगत जी कि ना क्या हुआ कि ना मेरे अंकल जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स दी थी, वो मेडिसिन्स मेरे अंकल जी लेते रहे। तो कुछ टाइम के बाद ना मेरे अंकल जी को डॉक्टर ने जैसे बताया कि आपका ना इस दिन को सर्जरी हम करेंगे और उससे पहले ना आप अपना जैसे मेडिसिन्स लो। इसमें ना कुछ मेरे अंकल जी को ना जो अंदरूनी जख्म था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक्स-रे वगैरह से पता चला कि वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा था। तो उन्होंने ना पहले उसकी मेडिसिन्स दी कि उसमें थोड़ा-सा ना जैसे फ़र्क पड़े, और मेरे अंकल जी को जैसे शुगर भी थी, तो शुगर कंट्रोल के लिए भी उन्होंने मेडिसिन्स दी कि हम एकदम से नहीं आपका मतलब ऑपरेट कर सकते क्योंकि आपको शुगर है। तो डॉक्टर्स को भी थोड़ा-सा डर रहता ही है शुगर पेशेंट का ऑपरेट करने में। तो संगत जी ऐसे ही टाइम निकलता गया और मेरे अंकल जी की मेडिसिन्स वगैरह चलती रही। और उसके बाद संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि ना जब डॉक्टर्स ने मतलब मेरे अंकल जी को मेडिसिन वाला सॉरी सर्जरी वाला टाइम दे दिया। तो संगत जी अब क्या था कि ना मेरे अंकल जी की सर्जरी होनी थी, तो मेरे अंकल जी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि अगर सर्जरी सही से ना हुई तो मेरा क्या होगा, अगर मेरे हाथ काम कर दें। वो मतलब एक अंदर से जो डर था ना, उसके कारण मेरे अंकल जी का बीपी बढ़ गया। मतलब जिस दिन उन्होंने ऑपरेट करना था वो ऑपरेट नहीं उन्होंने किया, क्योंकि मेरे अंकल जी बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में थे और जिसके कारण उनका जो बीपी था वो बढ़ गया और उनको ऑपरेट, क्योंकि बीपी कंट्रोल नहीं होगा तो वो ऑपरेट कर नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ऑपरेशन करने से मना कर दिया डॉक्टर्स ने कि आपका बीपी कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे अंकल जी ने बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले ली थी। उसके बाद संगत जी थोड़ा टाइम फिर निकला, उन्होंने अगली तारीख दी। उन्होंने यही कहा कि अगर आपका बीपी नहीं कंट्रोल होगा तो हम ऑपरेट नहीं कर पाएँगे, तो आप ना प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लो। फिर ना मैंने फिर गुरुजी से अरदास करनी, लेकिन फिर वही चीज़, मेरे को कोई ऐसा चमत्कार नहीं लगा। मेरे अंकल जी को नेक्स्ट टाइम मिल गया जो सर्जरी का था। तो लेकिन मेरे अंकल जी को ये भी था साथ ही साथ कि जल्दी-जल्दी उनका ऑपरेट हो जाए, क्योंकि उनको ये था कि जिसके कारण उनके काम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। वो अपना ऑपरेशन भी जल्दी करवाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि अगर ऑपरेशन के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मैं तो दूसरों के ऊपर डिपेंड ही रह जाऊँगा, और जो कि मेरे अंकल जी कभी नहीं रहना चाहते थे। तो संगत जी अब जब दूसरी बार फिर से ऑपरेट का टाइम आया तो फिर वही बात कि मेरे अंकल जी की जो शुगर थी वो बहुत बढ़ी हुई थी, तो उनका फिर से ऑपरेट नहीं हो पाया। तो फिर ना पता नहीं क्यों संगत जी मुझे ना ऐसे लगा कि ना जैसे बार-बार ये चीज़ें हो रही है ना, जैसे मुझे ना गुरुजी के साथ तो चलो मैं जुड़ी हुई थी, लेकिन ना मैं वैसे भी यूनिवर्स को भी बहुत मानती हूँ कि उनका भी कोई ना कोई ऐसा वो जैसे साइन दे रहे हैं कि अगर वो बार-बार
अगर सर्जरी में रुकावट आ रही है तो या तो वो यूनिवर्स हमें ये साइन दे रही है कि आपको सर्जरी की जरूरत नहीं है, या फिर यूनिवर्स हमें ये बताना चाहती है कि इस डॉक्टर से सर्जरी करवानी सही नहीं है। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ना ऐसे वाला भाव आने लग गया। तो संगत जी फिर उस दिन क्या होता है कि ना जब नेक्स्ट टाइम भी सर्जरी के लिए मना हो जाता है ना, तो संगत जी मेरे अंकल जी को ना मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे हो जाता है। तो मैं मेरे ना मन में पता नहीं क्यों आया उस टाइम पे कि ना मुझे ना गुरुजी का जल प्रसाद अपने अंकल जी को देना चाहिए, बाकी गुरुजी को जैसे अच्छा लगे। हालांकि मैं वही कह रही हूँ संगत जी कि मैं गुरुजी को मानती तो थी, पर फिर भी वो वाली चीज मेरे में नहीं थी कि हाँ मैं कहूँ कि मुझे इतना भरोसा था, वो वाली चीज मुझ में नहीं थी संगत जी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी थी विश्वास में। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना थोड़ा टाइम निकलता है, मैं अपने अंकल जी को ना कंटिन्यू गुरुजी का जल प्रसाद देना शुरू कर देती हूँ। मेरे अंदर से ये चीज फील होती है मुझे। ऐसा नहीं था कि गुरुजी का कोई मैसेज आया मुझे या कुछ इस टाइप का नहीं था। बस मुझे अपने आप ये चीज फील होती है कि मुझे अपने अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद देना चाहिए, और मैं अपने अंकल जी को गुरुजी का जल प्रसाद देना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद संगत जी फिर कुछ टाइम निकलता है और फिर डॉक्टर मेरे अंकल जी को ऑपरेशन के लिए डेट देते हैं। और उसके पहले ना हर बार जैसे मेरे अंकल जी का टेस्ट होता था कि मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो कितनी बढ़ गई है या फिर कुछ भी है ना, तो वो हर एक चीज का टेस्ट होता था। संगत जी इस बार क्या हुआ कि देखो गुरुजी का सच में जो चमत्कार, जिसे मुझे ऐसा लगता था कि हाँ एक बार कहो तो वो बात पूरी हो जाना ही चमत्कार है, लेकिन नहीं संगत जी, गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं। और गुरुजी ने जिस तरह से हमें ब्लेस करना है ना संगत जी, गुरुजी ने उसी तरह से ही हमें ब्लेस करना है, लेकिन हमें ये चीजें बहुत बाद में समझ में आती हैं संगत जी। मेरे अंकल जी का ना टेस्ट हुआ संगत जी, और उसमें ना आया कि ना मेरे अंकल जी को जो जख्म था अंदर से वो एकदम से सूख गया है और उनको ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर्स ने हमें ये बात बताई कि उसके बाद ना उन्होंने ना मेरे अंकल जी से 2-3 एक्सरसाइज करवाई, और संगत जी वो एक्सरसाइज मेरे अंकल जी ने प्रॉपर कर ली। तो मेरे अंकल जी भी हैरान कि यही वाला हाथ था जो मेरा कल तक खुद से उठ नहीं रहा था, और आज ये इतनी टफ वाली एक्सरसाइज जो की है वो मैं कर पा रहा हूँ। तो संगत जी ये सब भी देखो गुरुजी की कृपा से ही पॉसिबल हो पाया, और गुरुजी के आशीर्वाद के बिना तो संगत जी कहते हैं ना कि एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और संगत जी देखो गुरुजी का इतना बड़ा चमत्कार हुआ, लेकिन गुरुजी ने वो जो इतना टाइम था संगत जी, जो हमें हॉस्पिटल्स के धक्के खिलवाए, और हमारा 2 बार ऑपरेशन होने से पहले गुरुजी ने वो ऑपरेशन को किस तरह से टाला, ये संगत जी शायद कुछ ऐसा होना था, शायद हमने पता नहीं हॉस्पिटल के कितने ही धक्के खाने थे, लेकिन गुरुजी ने वो इतने में ही हमारे कटवा दिए, क्योंकि हमें ये चीजें इतनी ज्यादा फील नहीं हुई। हाँ ये जरूर होता था कि अगर मेरे अंकल जी को की ऑपरेशन हो जाए तो अच्छा है, मैं फ्री जल्दी हो जाऊंगा, लेकिन उनको एक तरह से डर भी था कि अगर मेरा हाथ सच में काम करना बंद हो गया तो मैं क्या ही करूंगा। लेकिन गुरुजी ने देखो उनको किस तरह से संगत जी ब्लेस किया, और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, कि आप अपने बच्चों के हर पल रक्षा करते हो, हर पल अपने बच्चों का ध्यान रखते हो। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम ही है। और संगत जी देखो गुरुजी ने मेरे अंकल जी को बिना ऑपरेशन के ही ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, और वो भी गुरुजी के जल प्रसाद से। संगत जी जो पिछले ऑपरेशन तक, जो कि सिर्फ 15 दिन पहले का टेस्ट था, उसमें और इस टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क था। और उस दौरान डॉक्टर्स ने भी हमसे पूछा कि आप इस दौरान आपने ऐसा क्या लिया है, क्या खाया है, जिससे कि आपका जख्म अचानक से ही सूख गया। जो कि बहुत डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन संगत जी वो नहीं हो पाया, और उन्हें ना मजबूरन ही उनको मेरे अंकल जी का जो ऑपरेशन था वो करना पड़ रहा था। लेकिन डॉक्टर्स भी हैरान थे कि हमारी इतनी मेडिसिन के बाद भी आपका जो जख्म था वो नहीं सूख रहा था। और देन अब
15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि वो जो जख्म था वो एकदम से सूख गया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी सच में गुरुजी का जितना शुक्राना करें वो कम ही है। गुरुजी अपने बच्चों को, अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद मेरे अंकल जी को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आज मेरे अंकल जी को 1.5 साल हो गया है, लेकिन मेरे अंकल जी बिल्कुल ठीक हैं। उनका हार्ट भी प्रॉपर काम करता है और उन्हें कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, किसी तरह की उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जो उनकी मेडिसिन भी थी संगत जी, जो डॉक्टर्स उनको रेगुलर दे रहे थे, वो भी गुरुजी की कृपा से बंद हो गई। और ये जो चमत्कार हुआ ना संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के जल प्रसाद के साथ हुआ। और इसीलिए संगत जी कहते हैं कि गुरुजी के जल प्रसाद में बहुत 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 ताकत है। और कभी भी हमें गुरुजी के जल प्रसाद को ना मतलब एक नॉर्मल जल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये गुरुजी का ब्लेस्ड जल होता है। और संगत जी इसमें गुरुजी की भरपूर भरपूर ब्लेसिंग्स होती हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आपका जितना शुक्राना करें गुरुजी वो कम ही है। संगत जी मैं एक और अपना सत्संग शेयर करती हूँ, जो कि संगत जी मेरा ही है। मेरे को गुरुजी ने किस तरह से लाइफ ब्लेस करी उसके ऊपर है। संगत जी हुआ क्या था कि ना मेरे अंकल जी के साथ ना जब ये वाली एक्सीडेंट हुआ था ना, उस वक्त मैं भी मेरे अंकल जी के साथ ही थी। लेकिन ना उस वक्त तो चलो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन ना वो कई बार हमें अंदर चोट लग जाती है, हमें पता नहीं चलता। और संगत जी ऐसी ही सेम सिचुएशन मेरी थी कि मुझे ना अंदर चोट लगी मेरे सिर के अंदर, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मतलब मुझे प्रॉब्लम भी होती थी सिर में ना, कई बार प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन मैं ना इतना ज्यादा वही चीज है कि संगत जी हम ना ध्यान नहीं देते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि शायद वैसे ही हो रहा है, जैसे काम वगैरह ज्यादा कर लिया तो थकावट के कारण हो गया, या फिर इस टाइप से ना हम ये चीजें सोचने लग जाते हैं। हमें नहीं पता चलता कि क्योंकि ना हमारी जो पीछे मतलब जो चीजें होती है ना, उस चीजों को हम ना इतना ज्यादा वो नहीं करते। तो संगत जी क्या हुआ कि ना गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आ रहा था संगत जी कैंसर से रिलेटेड, क्योंकि ना उसमें ना ब्रेन कैंसर से ही रिलेटेड सत्संग मेरे सामने आ रहे थे। तो ना एक मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें ना आंटी जी जैसे ना मैं अपना सत्संग वैसे बताती हूँ क्या हुआ कि मेरे को ये वाले सत्संग कैसे आने लगे। संगत जी मैं ना गुरुजी को ना हमेशा कहती थी कि गुरुजी आप ना मुझे ड्रीम दर्शन नहीं देते, गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप इसलिए ना मुझे आप ड्रीम दर्शन नहीं देते। तो ना संगत जी गुरुजी ने ना मेरे को एक सत्संग सुनवाया, उसमें ना आंटी जी बता रहे थे, कहते कि ना मैं भी ना गुरुजी से ऐसे ही कहती होती थी कि गुरुजी आप मुझे ना ड्रीम दर्शन नहीं देते, गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते, जैसे अपने कहते हैं गुरुजी को। तो आंटी कहती कि मैं भी गुरुजी को ना ऐसे ही बोलती होती थी। तो गुरुजी ने कहा कि ना तेन कोई कैंसर है जोड़ा मैं तेन ड्रीम दर्शन देवा। तो क्योंकि ना संगत जी गुरुजी जो पुरानी संगत थी ना, एक दिन एक अंकल जी थे, वो ना गुरुजी के पास गए और ना आंटी एक आंटी थे गुरुजी के पास पहले। तो वो आंटी ना जैसे बता रहे थे गुरुजी को कि गुरुजी आपके ना रात को मेरे ना ड्रीम दर्शन हुए, जिसमें ना आपने मेरा जो कैंसर था वो ठीक कर दिया। तो उसके बाद ना अंकल ने बोला गुरुजी तुसी तो मैनू कदे ड्रीम दर्शन दिते नहीं। गुरुजी कहते क्यों तेन कोई कैंसर सीगा? तो फिर वो अंकल जी समझे कि हाँ मतलब जिनको कोई बीमारी होती है या जिनका कोई कष्ट होता है ना संगत जी, गुरु जी उनको ही दर्शन देते हैं, उनको ही ड्रीम दर्शन देते हैं, ताकि उनके जो कष्ट है ना वो गुरु जी काट सके। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब सत्संग सुनते हैं, जैसे वो बताते हैं कि गुरु जी के हमें दर्शन हुए, तो हम भी सोचने लग जाते हैं कि गुरु जी हमें भी आप दर्शन दो, हमें भी आप ब्लेसिंग्स दो। हम ना उसे अलग चीज तरीके से लेते हैं, लेकिन गुरुजी
सबके अपने अपने तरीके हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के। गुरुजी ने जिस संगत को जिस तरह से ब्लेस करना है ना संगत जी, वो गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने अपनी संगत को किस तरह से ब्लेस करना है। हमें नहीं पता गुरुजी की महिमा का, कि गुरुजी हमें जब बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं तो गुरुजी हमारे कौन से कष्टों को खत्म करते हैं। गुरुजी हमें जब पिकॉक के रूप में दर्शन देते हैं तो गुरुजी हमारे कौन से कष्टों को खत्म करते हैं। हमें ये चीजें नहीं पता होती संगत जी, लेकिन गुरुजी को तो सब मालूम है कि गुरुजी ने किस संगत को किस तरह से ब्लेस करना है। और हम क्या करते हैं, हम गुरुजी के पीछे पड़ जाते हैं कि गुरुजी आप हमें प्यार नहीं करते, आप हमें दर्शन नहीं देते। लेकिन संगत जी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ना हमारे कष्ट काटने के लिए हमें दर्शन देते हैं। और हमने इन चीजों को वो ले लिया है कि ना गुरुजी हमसे प्यार नहीं करते और गुरुजी हमें ब्लेस नहीं करते। हम इन चीजों को अलग वे में लेते हैं और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है वो अलग तरीके से होती है। तो संगत जी मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, तो मैं सोचती थी कि पता नहीं मेरे सिर में इतना दर्द क्यों रहता है। तो संगत जी मैं ये सत्संग सुन रही थी और मेरे को ना गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। और संगत जी उसमें क्या मैं देख रही हूँ कि ना मेरा सिर दर्द हो रहा है और गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखा और ना गुरुजी ने मंत्र जाप किया और थोड़ी देर के बाद जो मेरा सिर दर्द था ना वो बिल्कुल ठीक हो गया। और संगत जी उसके बाद आज तक मेरा वो सिर दर्द कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ, मतलब कभी भी नहीं हुआ। मैं सच में संगत जी ये जब सोचती हूँ ना तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है। गुरुजी अपने बच्चों को इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं संगत जी, इतना ज्यादा ब्लेस करते हैं ना कि संगत जी हम सच में ये चीजें ना कभी सोच भी नहीं पाते। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें किस तरह से मिल जाती है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस सच में गुरुजी से कभी कुछ मांगो ना, गुरुजी को मानो, क्योंकि गुरुजी हमें बिना मांगे ही इतना कुछ दे रहे हैं, हमारे इतने बड़े से बड़े कष्टों को खत्म कर रहे हैं। और फिर भी संगत जी हम हर रोज हर पल गुरुजी से कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। हमारी जो ये भूख है ना संगत जी जैसे कभी खत्म ही नहीं होती। हर पल हम गुरुजी से कोई ना कोई चीज के लिए मांग करते हैं कि गुरुजी आप हमें ये नहीं देते, आप हमें वो नहीं देते। लेकिन गुरुजी हमें कितना कुछ देते हैं संगत जी, उसके लिए हम कभी शुक्राना भी नहीं करते। और संगत जी मैं तो सच में कहूंगी, मैं तो इतनी बड़ी मूर्ख हूं ना, इतनी मूर्ख बेटी हूँ गुरुजी की, कि ना जो गुरुजी से हर दिन कुछ ना कुछ मांगती रहती है, हर पल कुछ ना कुछ मांगती रहती है। मैं ना सच में कहूंगी संगत जी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स का पता भी नहीं चलता था कि गुरुजी ने कब मुझे ब्लेस कर दिया, कब गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। ये चीजें ना मुझे समझ ही नहीं आती थी। मैं इतनी ज्यादा झल्ली गुरुजी की बेटी। और अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी तो मुझे हर पल एक एक पल गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। और मैं फिर भी गुरुजी से दिन रात यही कहती थी कि गुरुजी आपने मुझे ये नहीं दिया, गुरुजी आपने मुझे वो नहीं दिया। और गुरुजी ने जो मुझे दिया है वो उस चीज का कभी मैंने आज तक संगत जी शुक्राना भी नहीं किया। आज ये मैं अपना फर्स्ट सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो भी मुझे ना गुरुजी ने एहसास करवाया कि मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है और तूने आज तक मुझे शुक्र नहीं किया। संगत जी मैं ना सच में कहूंगी कि ना जब गुरुजी के मैसेज भी आते थे ना मेरे को तो शुक्राना नहीं करती, मैंने आज तक कभी कोई कमेंट वगैरह भी नहीं किया, मतलब जिसमें मैं कहूँ शुक्राना लिख दूं या कुछ है। और गुरुजी मुझे कहते थे कि ना तू मेरी गल कदे भी नहीं सुनती, तू मैनू कदे भी शुक्राना नहीं करती। और सच में संगत जी गुरुजी कोई इस बात के लिए झूठ नहीं कह रहे थे कि मैं सच में संगत जी कभी भी मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। मतलब दिल से जो एक शुक्राना अपने आप जो मुंह से निकलता है संगत जी, वो शुक्राना तो मैंने आज तक कभी गुरुजी को किया ही नहीं था। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मेरे को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं था, गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी संगत जी देखो मैं पता नहीं, कहते हैं कि शायद ना ये भी ना हमारा जो काल होता है ना संगत जी वो हम पे हावी होता है, वो हमें ना अच्छी चीजों में पढ़ने नहीं देता, वो हमें
अगर हम भगवान की तरफ कनेक्ट हो रहे होते हैं तो वो हमें ना गलत जगह पे लेकर जाता है, ताकि हम अपने भगवान से फिर से दूर हों, हम उन सही रास्ते पे ना चल सकें। तो संगत जी शायद मेरे को लगता है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक के भी कई सत्संग सुनवाए। गुरुजी ने कहा कि ब्लैक मैजिक, अभी मैंने ना संगत जी कल ही एक सत्संग सुना था एक आंटी जी का, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था कि ना जो हम ब्लैक मैजिक के बारे में सोचते हैं कि हमें लगता है कि जो तंत्र मंत्र ये सब होता है इसे ही ब्लैक मैजिक कहते हैं, लेकिन नहीं संगत जी, ये जो मतलब किसी की नजर होना या फिर किसी की खुशी को देखकर खुश ना होना, ये भी एक तरह का ब्लैक मैजिक ही है, लेकिन लोगों ने इस ब्लैक मैजिक को किसी गलत तरीके में ले लिया है। बहुत सुंदर सत्संग था आंटी जी का, मतलब मैंने वो सुना, उसमें इतना सारे आंसर्स मिले ना संगत जी, इतने सारे आंसर्स मिले। शुक्राना गुरुजी, आप किस किस तरह से हम मतलब हमारा मार्गदर्शन करते हो, जो चीजें हमें समझ में नहीं आती वो गुरुजी किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से कि ना आप जो कुछ सोच रहे हो वो गलत है। जैसे ना अब कई संगत होती है जो ना मतलब थोड़े से इस तरह से मैसेजेस लिख देती है, लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि इससे ना कुछ ये तो है नहीं संगत जी कि हम इस चीज से हम पे ना कुछ गलत इफेक्ट पड़ता है, ऐसा नहीं होता संगत जी। ये जरूर है कि हम अपने गुरु के, हम अपने सतगुरु के और नजदीक जरूर आ जाते हैं। और संगत जी मैं सच में गुरु जी का लख लख वार शुक्राना करूंगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूंगी कि गुरु जी आप अपने बच्चों के साथ रहते हो और हमारा किस किस तरह से मार्गदर्शन करते हो। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं एक छोटा सा मेरा सत्संग है एक और शेयर करती हूँ। संगत जी अभी ना पिछले महीने की बात है कि ना क्या हुआ कि ना मेरे जो बच्चे हैं ना दोनों वो बाहर रहते हैं, तो घर पे मैं और मेरे अंकल जी ही होते हैं मोस्टली। लेकिन मेरे अंकल जी भी जैसे काम वगैरह में बिजी होने की वजह से बस उनको भी इतना ज्यादा टाइम वगैरह नहीं मिल पाता। तो ना ऐसे ही जैसे हम ना सोच रहे थे पिछले महीने कि ना थोड़ा टाइम बच्चों के पास होकर आते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया बच्चों से दूर हैं, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ना गुजरात रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो वहाँ थोड़ा बहुत ट्रिप वगैरह भी हो जाएगा, एक तरह से आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चों से मिलना भी हो जाएगा। संगत जी हम ना ऐसे सोच ही रहे थे, और इतने में क्या होता है संगत जी, मैं ना कोई एक सत्संग सुन रही होती हूँ और गुरु जी का मैसेज आता है कि ना तू तैयारी कर ले, हुण घूमन जान दी, तेरे लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिप तैयार कर दिता है। तो मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि अभी तो मैं 2-3 दिन पहले अपने अंकल जी से बोल रही थी कि अपने चलते हैं, लेकिन मेरे अंकल जी बोले कि नहीं अभी नहीं चलते, कुछ टाइम बाद देखेंगे। मतलब मेरे अंकल जी ने मना कर दिया था कि नहीं जाना अभी। तो फिर संगत जी अब यही है कि अंकल जी ने मना कर दिया तो फिर जाना ही कैसे था। तो उसके बाद ना जैसे गुरु जी का मैसेज आ गया मेरे पास कि ना बस तू अपनी तैयारी कर ले, बैग पैक कर ले ते हुण घूमन जान दी तैयारी कर ले। तो इतने में क्या होता है संगत जी, शाम को मेरे अंकल जी आते हैं और मेरे अंकल जी कहते हैं कि ना अगले क्योंकि ना हम मेरे अंकल जी मेरे को पहले जब सुबह बात होती है ना तो मेरे अंकल जी बोलते हैं कि अभी नहीं, अपने नेक्स्ट मंथ देखेंगे, अभी नहीं चलते। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जैसा मेरे अंकल जी को ठीक लगे, क्योंकि उनका काम पहले है। तो उसके बाद ना शाम को मेरे अंकल जी आते हैं और वो मुझे कहते हैं कि ना ऐसे करते हैं कि इसी महीने चलते हैं, अगले महीने ना मेरी बाहर से ना 2-3 कंपनियों की मीटिंग वगैरह है, तो मेरे से जाया नहीं जाएगा, तो ऐसे करते हैं कि अभी चलते हैं, या फिर ऐसे करते हैं 1-2 दिन में ही निकल जाते हैं, फिर आप ही जल्दी जाएंगे। संगत जी मैं हैरान हो गई, मैंने कहा कि आप सुबह तो बोल रहे थे कि नहीं जाना और अचानक से अब क्या हो गया। तो कहते कि नहीं अभी चलते हैं, फिर बाद में ना मेरे से जाया नहीं जाएगा, फिर उसके बाद फिर तेरा मुंह बना रहेगा, मतलब जैसे होता ही है हम लेडीज को कि हाँ मतलब मैंने आपको बोला और आपने मुझे नेक्स्ट मंथ का बोला फिर भी आप नहीं जा रहे, वो वाली चीजें। तो मैंने कहा कि चलो देख लो जैसे आपको ठीक लगे। और संगत जी फिर मेरे अंकल जी ने जैसे प्लान किया कि अभी मतलब हमें जाना ठीक रहेगा। तो संगत जी किस तरह से मतलब वो प्लान बना और
मैं मेरे अंकल जी दोनों बच्चों के पास गए और सच में संगत जी देखो गुरुजी को सब कुछ पहले ही पता चल जाता है कि हमने कब कहाँ जाना है। मतलब हमने तो कहाँ जाना है, मतलब गुरुजी ने ही हमारे प्लान्स हैं जो बनवाने हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत जी बस गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हम सब पे ऐसे ही बनाए रखें। गुरुजी सारी संगत का कल्याण करें। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना 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 मेरे दाता जी, शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।